गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वर्ग 5 विषय ईवीएस में पार्ट 2 काम की खोज का अध्ययन करेंगे। लालिमा के यहाँ बहुत भीड़ है। सभी रिश्तेदार अपनी अपनी बैलगाड़ियों से सामान लाद कर आए हैं। लालिमा के बाबा परिवार के सबसे बड़े हैं, इसलिए कर्मा का पर्व उन्हीं के यहाँ मनाया जाता है। लालिमा कर्मा पर्व की तैयारी कई दिनों पहले से कर रही है। इस पर्व पर उसके परिवार के सभी सदस्य मामी माँ चाची मिलकर धुसका, चावल का पीठा, रोटी, पुआ आदि कई तरह के पकवान बना रही हैं। सभी औरतें और लड़कियां मिलकर करम डाली एवं गेहूं, धान, जौ से बनी डालियों के बीच में रखकर नाचती एवं गीत गाती हैं। बच्चों, इस भाग में हम लोग जाने कि परिवार के सभी लोग कर्मा पर्व की तैयारी कर रहे थे। कर्मा पर्व झारखंड का एक प्रमुख पर्व है। यह सितंबर माह में मनाया जाता है। इस मौके पर लोग प्रकृति की पूजा कर अच्छे फसल की कामना करते हैं। किसानों को फसल उगाने के लिए बैंकों से कर्ज लेना पड़ता है, परंतु मजदूरों को साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं साहूकार कौन होता है? जो व्यक्तिगत तौर पर कर्ज मुहैया कराता है उसे हम साहूकार कहते हैं। साहूकार गांव के सभी लोगों के साथ मीटिंग में बैठते हैं। मीटिंग में साहूकार सभी के कर्जों का हिसाब करता है। किस परिवार के ऊपर कितना कर्ज बाकी है वह यह भी देखता है। गांव के बड़े किसानों के खेतों में काम कुछ ही दिनों का होता है। इन खेतों में लालिमा के परिवार जैसे ही कई मजदूर परिवार काम करते हैं। इस कमाई से उनका कई महीनों का खर्चा चल जाता है, पर जिस साल बरसात कम होती है उस साल खेतों में भी काम नहीं होता। तब पता है बच्चों, उस समय उनका गुजारा कैसे होता है? इसलिए मजदूर परिवार साहूकारों से कर्ज लेते हैं। उन्हें बैंकों से कर्ज नहीं मिल पाता। तो बच्चों, अब तुम्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और उसे कॉपी में लिखने होंगे। क्या लालिमा के गांव के सभी लोग सुखी संपन्न हैं? लालिमा के गांव में कितने महीनों तक काम मिलता है? क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जो वर्ष में कुछ ही महीने काम करते हैं? अगर लालिमा के गांव के सभी लोगों को वर्ष भर काम मिले तो किस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा? लालिमा के गांव में जब बारिश नहीं होती तब खेती भी नहीं हो पाती। बारिश के बिना भी खेती हो, इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? अगले महीने साहूकार लालिमा के गांव पहुंचता है और कर्ज चुकाने का आदेश देता है। कई मजदूर परिवार साहूकार के आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, धन कटनी के बाद हम सब कर्ज चुका देंगे। कुछ ही दिनों बाद लालिमा, उसके माँ बापू, चाचा, मामा मामी, उनके 2 लड़कियां और गांव के 40-45 परिवार अपने घर से दूर धनकटनी करने जाएंगे। एक महीने लालिमा और उसके जैसे कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। लालिमा के घर में उसकी बूढ़ी दादी, एक चाची जो देख नहीं सकती और 2 महीने की चचेरी बहन रह जाएगी। तो बच्चों, इस भाग में हम यह जाने कि लालिमा का परिवार एक मजदूर परिवार था। लालिमा के ही जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि धन कटनी करने अपने घर से दूर चले जाएंगे और स्कूल नहीं जा पाएंगे। बच्चों, अब सोचकर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और इसे अपनी अपनी कॉपी में लिखने होंगे। आज भी कुछ लोगों को बैंक के बजाय साहूकारों से ऋण लेने पड़ते हैं। क्यों? जब लालिमा का परिवार और गांव के लोग धन कटनी के लिए दूसरी जगह जाते हैं तब कुछ लोग गांव में ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? जब लालिमा और उसके जैसे कई बच्चे 1 महीने तक गांव छोड़कर चले जाते हैं तब गांव के स्कूल में क्या होता होगा? जब तुम लंबे समय के लिए स्कूल नहीं जा पाते हो तो क्या होता है? लोग कर्ज की रकम समय पर वापस क्यों नहीं कर पाते हैं?